आजकल हॉस्पिटल्स जो हैं दिल की बीमारियों से, जिगर की बीमारियों से, कोलेस्ट्रॉल की बीमारियों से, शुगर की बीमार जो लोग हैं उनसे, पैनक्रियाटाइटिस से और फालिज की बीमारियों से हॉस्पिटल भरते जा रहे हैं। इलाज हो रहा है, डॉक्टर्स उनको अद्वियात तजवीज़ कर रहे हैं, इलाज हो रहा है, लेकिन रश जो है वो बढ़ता जा रहा है इन पेशेंट्स का। लेकिन कोई जो है वो टाइम की कंस्ट्रेंट है, किसी वजह से भी पेशेंट्स को ये नहीं बताया जा रहा कि जो दिल की बीमारियां हैं, जो कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां हैं, जो फैटी लिवर का डिज़ीज़ है, जो पैनक्रियाटाइटिस का प्रॉब्लम है या जो शुगर की बीमारियां हैं, ये आखिर होती क्यों है, इनकी क्या वजह है। इन सब बीमारियों की जो जड़ है या जिस वजह से ये होती है वो एक है, और वो है ट्राइग्लिसराइड्स। आज हम बात करेंगे कि ट्राइग्लिसराइड होता क्या है, इसकी वजह से ये बीमारियां क्यों होती हैं। देखिए दोस्तों, ट्राइग्लिसराइड एक ऐसी चिकनाई है, एक ऐसा बैड कोलेस्ट्रॉल है जो कि हमारी बॉडी में अगर ज़्यादा हो जाए इसका लेवल, तो ना सिर्फ हमें दिल की बीमारियों का ख़तरा बढ़ जाता है, ना सिर्फ इससे फालिज या स्ट्रोक होने का ख़तरा बढ़ जाता है, ना सिर्फ इससे पैनक्रियाटाइटिस यानी पैनक्रियाज या लबलबे की इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है, बल्कि टाइप 2 डायबिटीज़ होने का, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का भी खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये ट्राइग्लिसराइड होता क्या है, आपने अक्सर देखा होगा, बल्कि आपने टेस्ट भी करवाए होंगे, जिसको हम कहते हैं लिपिड प्रोफाइल। डॉक्टर्स आपको लिख के देते हैं ना जी, लिपिड प्रोफाइल करा के ले आएँ खाली पेट। ये जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है, जब ये कराते हैं तो इस पर सबसे पहले लिखा हुआ आता है टोटल कोलेस्ट्रॉल। सब लोगों को कोशिश होती कि यह टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से ज़्यादा न जाए। फिर उसके नीचे लिखा जाता है HDL, फिर होता है ट्राइग्लिसराइड जिस पे हम आज बात कर रहे हैं, फिर उसके साथ होता है LDL, बाकी और 2-3 चीज़ें भी होती हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती। आज जिस पे हम बात कर रहे हैं लिपिड प्रोफाइल का जो टेस्ट है, उसमें जो ट्राइग्लिसराइड होता है उस पर ये वो चिकनाई है जो हमारा जिस्म खुद बनाता है। कई लोग ये समझते हैं, ख़ासतौर पे जो हमारे डायबिटिक पेशेंट, वो समझते हैं कि शायद ये चिकनाई खाने से या बनस्पति घी से या थिंदी चीज़ें खाने से या फ्राई स्टफ़ खाने से या घी खाने से ये होता है। ऐसा नहीं है। ये वो कोलेस्ट्रॉल है, बल्कि वो ख़तरनाक किस्म का कोलेस्ट्रॉल है जो कि चिकनाई से नहीं होता, बल्कि ये हमारा जिस्म खुद बनाता है। कैसे बनाता है, ज़रा गौर से सुनिएगा। जो भी हम ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, जितना भी ये मीठा होता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, जो मीठी चीज़ें होती हैं, बेकरी का सामान होता है, प्रोसेस चीज़ें होती हैं, मैदा होता है, ये चीज़ें जब हम खाते हैं तो ये इसका बॉडी में जाके ग्लूकोज बन जाता है। जब ये ग्लूकोज बनता है तो हमारी इंसुलिन इसको सेल के अंदर, हमारी खलियों के अंदर भेजकर सेल की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करती है। अब जब सेल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, जो फालतू ग्लूकोज बच जाता है उसको क्या करता है, जिगर ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है, और ये ट्राइग्लिसराइड पट्ठों में जाके स्टोर हो जाता है। अच्छा, अब ये स्टोरेज का क्या मकसद है, अल्लाह ताला ने ये सिस्टम क्यों बनाया कि जी ग्लूकोज एक्स्ट्रा जो है वो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में जाकर स्टोर हो जाए मसल में, और फिर ज़रूरत पड़ने पे इसको एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल किए। क्योंकि जब इंसान भूखा होता है या खाना खाए उसको काफ़ी टाइम गुजर चुका होता है, उसकी हमारे सेल्स को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो फिर क्या करती है बॉडी ट्राइग्लिसराइड जो पट्ठों में स्टोर हुआ होता है उसको ब्रेक करके, उसको कन्वर्ट करके दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, और ये ग्लूकोज जो है वो सेल में एंटर होकर एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरे करता है। अब होता ये है कि जब ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, इसका मतलब ये है जब ट्राइग्लिसराइड 150 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाए, वैसे तो अगर 150 से कम रहे तो कोई हद नहीं है, नॉर्मली इतना लेवल होना चाहिए, ये ठीक है, लेकिन जब 150 से लेके 200 तक ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है तो ये थोड़ा सा मामूली सा खतरा होता है, क्योंकि इससे फिर आपका रिस्क बढ़ना शुरू होता है। लेकिन अगर 200 से भी बढ़ जाए तो फिर ये ज़्यादा रिस्की काम हो जाता है, ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, और कई पेशेंट में तो ये 300 या 350 से भी ज़्यादा ऊपर चला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है। किसके लिए कि ऐसे पेशेंट्स को किसी भी वक्त हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, किसी वक्त फालिज हो सकता है, अगर वो डायबिटिक नहीं है तो उनको शुगर हो सकती है, उनका यूरिक एसिड बढ़ सकता है, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, उनका फैटी लिवर उनको हो सकता है, यानी बहुत ज़्यादा बीमारियां आने का ख़तरा बढ़ जाता है अगर ट्राइग्लिसराइड का लेवल नॉर्मल लेवल से बढ़ जाए। अच्छा, अब ये चीज़ क्यों बढ़ती है? लोग समझते हैं
कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं। अक्सर पेशेंट हमारे पास खासतौर पर डायबिटिक का ट्राइग्लिसराइड का बहुत ज़्यादा पेशेंट है और कई लोगों ने फरमाइश की है डायबिटिक पेशेंट के डॉक्टर साहब ट्राइग्लिसराइड का कुछ करें, उसका बताएं कि ये हम कैसे कम करें। अक्सर पेशेंट के जहन में गलतफहमी होती है कि अगर हम घी बंद कर दें, चिकनाई इस्तेमाल करना बंद कर दें, नाशपाती तेल या जो है घी का इस्तेमाल कम कर दें तो ये ट्राइग्लिसराइड कम कर देता है। बात ठीक है, ये जो अनहेल्दी फैट्स हैं इसका इस्तेमाल कम होना चाहिए, ये बात बिल्कुल दूसरी है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड इससे कम नहीं होता। ट्राइग्लिसराइड कम कैसे होता है कि जो फ़र्ज़ करें मैंने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद ऑफिस चला गया, 11 बजे की चाय आ गई, उसके साथ बिस्किट खा लिए, उसके बाद कोई और मेहमान आ गया, चाय की थोड़ी बाद एक कप और चाय आ गई, उसके साथ थोड़ा सा और कोई मीठा वीठा ले गया, स्नैक ले ली, कुछ चनाचूर ले ली, कुछ और कुछ ले खा ली। लंच टाइम आया, लंच भी कर लिया, उसके बाद शाम की चाय का टाइम है, उसके साथ ये जो रेगुलर किस्म की मंचिंग होती है, खाने के बाद खाना, खाने के बाद खाना, इससे क्या होता है ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। अब ग्लूकोज लेवल जब बढ़ता है तो वो थोड़ा सा सेल के अंदर चला जाता है, यूज़ हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो गया, ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हम खाते हैं या हमारी बॉडी में आता है, ये कन्वर्ट होता है ट्राइग्लिसराइड में। और ये ट्राइग्लिसराइड जो है जब ये इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि हम भूखे नहीं रहते, हम तो स्नैक पे स्नैक और खाने पे खाना खाए होते हैं, भूखे हम रहते नहीं, तो ट्राइग्लिसराइड जो स्टोर हो रहा है वो स्टोर पड़ा रहता है और फिर उसका लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, जिसको फिर हम कहते हैं कि ट्राइग्लिसराइड हाई हो गया, इसको कंट्रोल करें। तो दोस्तों आपको पता चला कि कैसे ये बढ़ता है, किस तरीके से। ये चिकनाई खाने से नहीं बढ़ता, ये जो हम स्नैकिंग कर रहे होते हैं या ये जो बेकरी का सामान हम खा रहे होते हैं या वो चीज़ें जो खा रहे होते हैं जैसे जूसेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, मिठाइयाँ हैं, केक्स हैं, प्रोसेस फूड्स हैं, मैदे वाली चीज़ें हैं, पिज़्ज़े हैं, बर्गर्स हैं, ये जो चीज़ें हम खा रहे होते हैं इससे हमारा जो है वो ग्लूकोज लेवल भी बढ़ता है और वो फिर एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है वो बॉडी में स्टोर होता है ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात आज मैं बताने जा रहा हूँ कि इसको कैसे कम करें। डॉक्टर्स दवाइयाँ देते हैं, मैं खुद अद्वियात देता हूँ ट्राइग्लिसराइड की, लेकिन चंद ऐसी खसूसियात जैसे 5 से 6 तरीके मैं आपको आज ऐसे बताने जा रहा हूँ जो कि नेचुरली कुदरती तौर पे आपका जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है उसको कम कर देंगे, उसके लिए आपको मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा, अब तरीके कौन कौन से? नंबर एक जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक खाने के बाद दूसरे खाने में कम से कम 6 घंटे का फ़र्क ज़रूर रखें, बीच में स्नैकिंग ना करें। अगर करनी है स्नैकिंग तो नींबू पानी पी लें, पानी में नींबू डाल के पी लें, बग़ैर दूध के जो है कॉफ़ी ले लें, चाय ले लें बग़ैर किसी खुश्क दूध के या चीनी के, ये आप ले सकते हैं बीच में, लेकिन स्नैकिंग ना करें। 6 घंटे का वक्फा एटलीस्ट लें। अगर इंटरमीडिएट फास्टिंग करें तो वो तो बहुत ही अच्छा है ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए। रोज़ा रखना, आपको पता है कि हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर का जुमेरात का रोज़ा रखते थे, ये भी सुन्नत है, तो रोज़ा रखें, पीर और जुमेरात का एटलीस्ट रोज़ा रखें। तो इससे जो ये होगा कि आपका जो ग्लूकोज का इंटेक है वो कम रहेगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज बॉडी में आएगा नहीं। जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज नहीं आएगा तो ट्राइग्लिसराइड नहीं बनेंगे, जब ट्राइग्लिसराइड नहीं बनेंगे तो ट्राइग्लिसराइड का लेवल खुद ब खुद कम होगा। तो ये पहला तरीका है कि आप ये मंचिंग और स्नैकिंग ना करें ज़्यादा। नंबर 2, पाकिस्तान में तो कल्चर कम है, लेकिन आजकल सुनने में आ रहा है, कई लोग बात करते हुए मुझे पेशेंट बताते हैं कि सर हम थोड़ा सा अल्कोहल लेते हैं, थोड़ी सी हम शराब नोशी करते हैं। तो शराब नोशी जो है वो बिल्कुल तर्क कर दें, हमारे मज़हब में भी हराम है, आप अगर करते हैं तो इसको बिल्कुल छोड़ दें, इससे ट्राइग्लिसराइड लेवल बिल्कुल कम हो जाता है। अच्छा, तीसरी चीज़ है मीठा बंद कर दें। हम जो ये जूसेस पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं या कभी भी कोई तकरीब में जाएँ या कोई पार्टी घर में कर रहे हैं, कोई खुशी मना रहे हैं, तो भाई आप मीठे के अलावा कोई और फ्रूट्स लेके आएँ, मीठा बंद कर दें। तो अगर आपको ट्राइग्लिसराइड को कम करना है कुदरती तरीके से तो अपनी ज़िंदगी में मीठा जो है, ख़ास तौर पे जो प्रोसेस मीठा है, जैसे मिठाइयाँ हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, ब्राउनीज़ हैं, बिस्किट्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जूसेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इवन के फ्रूट भी अगर फ्रेश है और उसका भी अगर आप जूस बना के पी लें तो इसमें भी जो आपको फ्रुक्टोज जाएगा तो इससे भी आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। तो जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स और मीठा अपनी ज़िंदगी से हटा दें तो आपका ट्राइग्लिसराइड खुद ब खुद कम हो जाएगा। अच्छा, चौथा तरीका ये कि जो हम ये मैदे वाली चीज़ें खाती हैं, अनाज जो हम खाते हैं फाइन आटे की शक्ल में, मैदे की शक्ल में या रोटी और नान की शक्ल में, चावलों की शक्ल में, इसको कम कर दें, छोड़े ना, इसको कम कर दें। कैसे कम करें कि आप
आटे की जगह या फाइन आटे की जगह या मैदे की जगह आप रोटी बनाएं और खाएं मल्टीग्रेन आटे की। और ऐसा मल्टीग्रेन आटा जो कि आप खुद अपनी आंखों के सामने बनवाएं या आपको ट्रस्ट हो कि जहाँ से आ रहा है इसके अंदर इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सही हैं, ये प्रॉपर मल्टीग्रेन आटा है। तो मल्टीग्रेन आटे को रोटी की जगह दें, इससे ट्राइग्लिसराइड खुद कम हो जाएगा। अब बात करते हैं पांचवा तरीका कि पांचवें कौन सा तरीका है जिससे ट्राइग्लिसराइड नेचुरली कम होता है। वो तरीका ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में हेल्दी फैट्स यूज़ करें, सेहतमंद चिकनाइयाँ, जैसे खाना जो है आप मक्खन में बनाएं, देसी घी में बनाएं, कोकोनट ऑयल में बनाएं, नहीं है तो सरसों के तेल में बनाएं। जो आप अफोर्ड कर सकते हैं इन सारी चीज़ों में से उनमें अपनी घर की कुकिंग की आदत डालें। घर की कुकिंग जो है इन चीज़ों से करें बजाय बनास्पति घी के या बनास्पति ऑयल के, तो इससे ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएगा। एक और छठी चीज़ वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। अब ये जो ओमेगा 3 फैट्स होते हैं ये किस में होते हैं? ये सबसे ज़्यादा मछली में होते हैं। मछली को बाकायदा अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। कॉड लिवर ऑयल, ये जो फ़िश ऑयल होता है ओमेगा 3 फ़िश ऑयल, ईजीली अवेलेबल भी है कैप्सूल फॉर्म में, उसको खाएं, उसको रेगुलरली इनटेक करें। अंडे में बहुत ज़्यादा जो है ओमेगा 3 होता है। अंडे से लोग कहते हैं कि अंडे के बारे में बड़ी गलतफहमी है कि जो अंडा लेंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। नहीं जी, अंडे से बेहतर चीज़ कोई नहीं है डाइट में। अंडे से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, ट्राइग्लिसराइड कम होता है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड का ये खजाना है। तो इसको अपनी ज़िंदगी में लाएं। नाश्तों में अंडे इस्तेमाल करें, बॉइल्ड एग लें, ऑमलेट्स बनाएं, वेजिटेबल डाल के ऑमलेट्स बनाएं। इससे आपको नेचुरल ओमेगा 3 मिलेगा। वैसे तो आप कैप्सूल फॉर्म में भी ले सकते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो ये इस ओमेगा 3 को अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं, रेगुलर डाइट का पार्ट बनाएं, तो इससे आपका ट्राइग्लिसराइड खुद ब खुद कम हो जाएगा। सातवीं चीज़, आखिरी चीज़ जो कि ट्राइग्लिसराइड को कम करेगी वो है वर्जिश। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज को 30 मिनट्स, आधा घंटा कितना होता है? आधा घंटा तो हम किसी भी बाज़ार में जाकर शॉपिंग करते हुए किसी दुकान पे खड़े होकर गुजार देते हैं। तो इस आधे घंटे को रेगुलरली रोज़ाना के बेसिस में अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। फिज़िकल एक्टिविटी करें, आधा घंटा भागें, आधा घंटा तेज़ वॉक करें, जो भी आपकी उम्र है जिस चीज़ की इजाज़त देती है वो एक्सरसाइज करें। आधा घंटे से पौना घंटा एक्सरसाइज करने से रेगुलरली, बिल्कुल सीक्वेंस में, ये नहीं कि किसी दिन की किसी दिन नहीं, ये कोई एक्सरसाइज नहीं। रेगुलरली एक्सरसाइज को, वर्जिश को, वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ट्राइग्लिसराइड खुद ब खुद बगैर किसी दवाई के कम हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।